समझने के पहले मैंने हर बार पहले भी कहा है कि ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या इको हो, हर चैप्टर के अगले चैप्टर में पिछले चैप्टर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में रिवाइज करो, आप लोग रिमाइंड करो कि आप लोगों ने पढ़ा कि इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या है। सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि इंडिया के फिजिकल फीचर कैसे, कि कहाँ से पोर्शन उठा हुआ है, कहाँ हिमालय है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर पठार है, आपने ये चीजें की। ठीक है। थर्ड चैप्टर में आपने देखा नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं। फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि अब और अंदर घुसेंगे, चैप्टर के अंदर अपन और ज्यादा घुसेंगे। अपन देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है। इस चैप्टर का नाम मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन इस चैप्टर का नाम अगर एब्सोल्यूट कहा जाए तो मेरे को बोलना था एटमॉस्फेरिक कंडीशन या इन्वायरमेंटल कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मुझे इसलिए बोलना था क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है वो अपने आसपास का वातावरण की परिस्थितियों को बताती है, और इस चैप्टर में अपन वही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये चैप्टर में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, चैप्टर का नाम है क्लाइमेट, लेकिन क्लाइमेट के साथ में आप बचपन से एक और चीज पढ़ के आए हो जिसको बोलते हैं वेदर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और वेदर का मतलब होता है मौसम। वेदर का मतलब होता है मौसम। इसको सिर्फ अपन 1-1.5 मिनट में कवर करेंगे। अगले 1-1.5 मिनट में अपन ये कवर करेंगे 1 to 1.5 मिनट में कि क्लाइमेट क्या होता है और वेदर क्या होता है। देखिए ये दोनों ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन, आपको एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलता है? कभी ठंड देखने को मिलती है, कभी गर्मी देखने को मिलती है, कभी प्रेसिपिटेशन। बरसात को क्या बोलते हैं? रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी अपन को क्या देखने को मिलता है? ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। कभी कभी अपन को हॉट एयर देखने को मिलती है, कभी कभी अपन कोल्ड एयर देखने को मिलती है। बहुत सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है। लेकिन क्लाइमेट और वेदर ये उसको कवर करता है। क्लाइमेट का मतलब ये होता है, पहले वेदर को समझो। जैसे अभी के समय पर मान लीजिए कि ठंडा माहौल है, अभी के समय पर कोल्ड वेदर है। कौन सा वेदर है? कोल्ड वेदर, ठंडा मौसम है। अपन कभी देखा कि ठंडी जलवायु है, अपन बोलते हैं ठंडा मौसम है। कभी बोले ठंडा जलवायु नहीं, अपन क्या बोलते हैं? अभी ठंडा मौसम है। तो वेदर इज दी डे टू डे कंडीशन। आज कल में, अब देखो कल सुबह उठेंगे, दिन के समय पर गर्मी रहेगी और रात में ठंड हो जाएगी। तो दिन में गर्मी, रात में ठंड, ये मौसम है। लेकिन यही क्या बोलते हैं? जलवायु क्या भैया? मौसम। समझ में आ गया? डे टू डे कंडीशन। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या होता है? वेदर की लॉन्ग टर्म कंडीशन। जब एवरेज देखा 20 साल का, 15-25 साल का एवरेज देखा, फिर देखा नहीं यार, यहाँ पे एवरेज ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ का एवरेज वेदर 20 से 25 साल में ठंडा है। जैसे एग्जांपल के लिए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाओगे गर्मी के समय पर तो वहां गर्मी रहती है, लेकिन कभी आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर आता तो आपको लगता है ठंड। क्या लगता है? ठंड। इसका मतलब क्या है? वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू गर्मी। समझ गए बात को? तो क्लाइमेट क्या है? एक लॉन्ग टर्म कंडीशन, और वेदर क्या है? एक शॉर्ट टर्म कंडीशन। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म कंडीशन, और वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब अपन को वेदर नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, क्लाइमेट पढ़ना है, क्योंकि अपन इंडिया के रोज की कंडीशन थोड़ी पढ़ेंगे। अपन ये देखेंगे कि इंडिया का मौसम कैसा रहता है, इसलिए अपन इंडिया का क्लाइमेट पढ़ते हैं। लेकिन ये मौसम को कवर करना जरूरी था, वेदर को कवर करना जरूरी था। अब देखो यहां समझ में आ गया। अब क्लाइमेट जो होता है यहीं पर याद करते चलेंगे। मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, आपके सामने में अर्थ का, और एक डायग्राम बनाऊंगा मैं अपने सामने, आपके सामने अपने प्यारे भारत का। वो इसलिए है क्योंकि देखना कितना आसान है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है, हमेशा आपको एक चीज बोली है कि आप कुछ भी चीज पढ़ोगे ना तो क्या देखोगे? 2 तरह की चीजें देखोगे। 2 तरह की चीजें क्या होती हैं? पहले आप बात करोगे पूरी दुनिया के बारे में, फिर घूम फिर के आ जाओगे इंडिया पे। तो देखो मैंने बहुत बात करी कि भैया क्लाइमेट जो है ना उसको अफेक्ट करने वाले कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। तो बेटा इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले भी तो फैक्टर्स होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल लैंग्वेज में बताना, एक टॉपिक से दोनों टॉपिक हो जाएंगे। ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं रहेगी, इसमें पूरा चैप्टर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड पार्ट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मॉनसून वाला आगे वाले में कर देंगे।
कैसे है? क्लाइमेट है, मान लीजिए मेरी बॉडी है यार, मेरी बॉडी पे कुछ ना कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे ना। अब भले इंसान इंडिया का रहने वाला हो, चाहे इंसान यूरोप का रहने वाला हो, दोनों है तो इंसान ही ना। तो दोनों की बॉडी पे जो असर करेंगे वो फैक्टर सेम होंगे कि नहीं होंगे? तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट के अलग फैक्टर अलग होंगे और इंडिया में अलग होंगे क्या? नहीं, एक जैसे फैक्टर होंगे। वर्ल्ड में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और इंडिया में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स एक जैसे होंगे। तो यहाँ जो फैक्टर्स पड़ेंगे वही फैक्टर्स यहाँ होंगे। और याद कर लेना, यहीं पर समझ लेना, चीजें अपने आप में तुम्हें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। ये अर्थ है और ये इंडिया है। ये इंडिया किसी दिन इस अर्थ पर राज करेगा। ये जनरल नॉलेज है, भविष्य के 50 साल बाद पढ़ेंगे हम लोग, दुनिया पर राज करेंगे आगे चल। ठीक है, अब देखो, ऐसे फ्यूचर प्रेडिक्शन करता रहता हूँ मैं। अब देखना, आपको मालूम है ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। इन लेटिव लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। और वर्टिकल लाइंस को अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये अपन ने पिछले चैप्टर में, पिछले लास्ट क्लासेस में पढ़ा है। हॉरिजॉन्टल को लैटिट्यूड, वर्टिकल को लॉन्गिट्यूड। इसको अफेक्ट करने वाले टोटल फैक्टर्स देखना, यहीं पर याद हो जाएंगे, यहीं पर याद होंगे। पहला है लैटिट्यूड, दूसरा है एल्टीट्यूड, मत बोलो, दूसरा है एल्टीट्यूड, पहला है लैटिट्यूड, तीसरा जो है वो है ओशन करंट्स, ओशन करंट्स, चौथा जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फोर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और पांचवा जो है वो है प्रेशर एंड विंड स्पीड, प्रेशर एंड विंड स्पीड। कितने हो गए यहां पर ध्यान से देख लेना। प्रेशर एंड द विंड स्पीड की जगह अपन लिख लो रिलीफ फीचर। क्या लिख लो? रिलीफ फीचर। अब ये यही याद करना तुम लोग भी, आप लोग भी। कैसे? मान लीजिए आपको मालूम है अपनी अर्थ गोल है, अपनी अर्थ गोल है, और ये अर्थ गोल है, और इधर बड़ा सा सन है, यहाँ पर बड़ा सा सन है, और यहाँ पे अर्थ है। आपको मालूम है अर्थ पे सन की लाइट सेम इंटेंसिटी से नहीं पड़ेगी, क्योंकि अर्थ ऐसी, जैसे मान लो ऐसी गोल है, ठीक है, ऐसी गोल है, तो अर्थ सन की लाइट यहाँ पे आएगी तो ज्यादा तेजी से आएगी, और यहाँ आएगी तो तिरछी आएगी, टिल्टेड आएगी। तो इसलिए नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में क्या होती है? ठंड ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे सन की लाइट पहुंचती तो है लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इंटेंसिटी उसके अंदर इतनी नहीं होती। समझ रहे आपको? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? अर्थ की अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहां पर मौसम चेंज हो रहा है। कैसे? पहला पॉइंट है लैटिट्यूड। अगर आप लैटिट्यूड पे खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो, या तो आप इक्वेटर या लैटिट्यूड के नॉर्दर्न बेस पे या लैटिट्यूड के नॉर्दर्न टुवर्ड्स या सदर्न टुवर्ड्स, जैसे आप जाना शुरू करते हो तो टेम्परेचर क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि सन की लाइट जो पड़ेगी, इस वाले एरिया में सन की लाइट ज्यादा पड़ती है, ट्रॉपिकल में पड़ा है ना, ट्रॉपिकल एरिया में सन की लाइट सीधा पड़ती है, उसके बाद टिल्टेड पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो बताओ क्या लैटिट्यूड क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है? हाँ, कर रहा है। कैसे कर रहा है? जैसे अपन लैटिट्यूड के बेस पे या तो नॉर्दर्न या सदर्न जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो कल को मैं बोलूं मैं यहां से मैं बोलूंगा कि मैं यहां से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो बताओ टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि मैं सन के पास वाली लाइट के पास आ रहा हूं ना। समझ गया बात? ये तो हो गया लैटिट्यूड। क्या लैटिट्यूड से टेम्परेचर चेंज होता है? मतलब मैं बोलूंगा क्लाइमेट चेंज होता है? हाँ, होता है, क्योंकि क्लाइमेट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? क्लाइमेट में 4-5 चीजें, ध्यान से सुनना। टेम्परेचर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां पर रेनफॉल आती है, बस इतना ध्यान रखना। ये टेम्परेचर, ये इससे अपन मौसम बनाते हैं, जलवायु बनाते हैं। अब देखो
टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। टेम्परेचर नापते कितने डिग्री है और उतनी डिग्री, तो या तो कम है तो डिग्री ऑफ कोल्डनेस आ जाएगी, ज्यादा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने इक्वेटर के नॉर्दर्न टुवर्ड्स गए या इक्वेटर के सदर्न टुवर्ड्स गए, मतलब लैटिट्यूड को चेंज किया तो क्लाइमेट अफेक्ट हुआ। हाँ, तो ये क्लाइमेट अफेक्टिंग फैक्टर है। हाँ है, पहला पॉइंट। अब होता है एल्टीट्यूड। क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है। क्या होता है? एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड क्या बोला है? लॉन्गिट्यूड तो समझ में आता है कि सीधी रेखा होती है। एल्टीट्यूड क्या होता है? आप जिस जगह पर खड़े हो, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, उसी जगह से मैं हवा की तरफ जाऊंगा, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, हाइट की तरफ। मैं जमीन पे नहीं, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ। मतलब ये इंसान यहाँ नहीं जा रहा, ये इंसान इस तरफ आ रहा है, ऊपर तरफ आ रहा है। तो बताओ, जैसी एल्टीट्यूड ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर कम नहीं होगा? होगा ना। पहाड़ों पे चढ़ते हैं, नाक में से खून क्यों आ जाता है? क्योंकि आपको नीचे रहने की आदत है, आपकी बॉडी में प्रेशर ज्यादा था, जैसे ऊपर गए, ऊपर प्रेशर क्या है? कम है। तो बॉडी का प्रेशर अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। आपको मालूम है कि बॉडी कैसे काम करती है? ये दुनिया में सारे लॉ कैसे काम करते हैं? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो क्या होगा? आपके अंदर का जो खून है, वो ब्लड जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि अंदर का ब्लड प्रेशर क्या है एज कंपेयर टू बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज्यादा है। समझ गए? तो इसलिए पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडरों से लेके जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेयर क्या है? कम है। तो एटमॉस्फेयर नहीं और पार्टिकल्स नहीं है, तो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे नहीं, तो गर्मी पैदा होगी नहीं होगी। तो ऐसे ही जैसे लैटिट्यूड में याद करा, वैसे एल्टीट्यूड में याद कर लो। क्या कि जब लैटिट्यूड के बेस पे आप पोजीशन चेंज करते हो तो गर्मी बढ़ती है या कम होती है? वैसे ही एल्टीट्यूड के बेस पे आप पोजीशन चेंज करते हो तो गर्मी बढ़ती है या फिर कम होती है। समझ गए बात को? पहाड़ों पे जाते ऊपर ठंड होती है, अब तो समझ गए, पहाड़ तो वही है। पहाड़ को यहाँ थोड़ी ले गए थे, पहाड़ तो यही था। यहाँ हिमालय है ना, यहाँ पे ठंड है और ऊपर यहाँ गर्मी है। क्यों? क्योंकि ये उठा हुआ इलाका है, ऊपर ठंड होगी। समझ गए बात को? ये चीज होगी। 2 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट है ओशन करंट का। है बहुत सिंपल है। ओशन करंट मतलब होता है समुद्री लहरें। क्या होता है? समुद्री लहरें। एक बात बताओ, अगर ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, इस जमीन के पास में ये समुद्री लहर आई, तबड़क तबड़क करते रहेगी, तबड़क नहीं, लब 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 करके आएगी। लब लब करके आएगी, कैसे आएगी? ऐसे आती है। तो ये समुद्री लहर आएगी, ये समुद्री लहर यहाँ टकराएगी, तो यहाँ के मौसम को अफेक्ट करेगी। कैसे? देखना, अगर ये समुद्री लहर ठंडे पानी की है तो यहाँ का मौसम कैसा जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ये समुद्री लहर यहाँ पे गर्म पानी की है तो यहाँ का मौसम कैसा जाएगा? गर्म। तो इसका मतलब है जैसी ओशन करंट वैसा क्या होगा वहां का क्लाइमेट। समझे बात को? तो आपको मालूम है कि इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ओशन करंट घूमती है। क्या करती है? ओशन करंट घूमती है। तो अगर इक्वेटर से पोलर की तरफ जा रही है, इक्वेटर से पोलर की तरफ जा रही है, तो बताओ कौन सी ओशन करंट होगी? गर्म होगी। कौन सी होगी? गर्म। और फिर जब पोलर से घूमते हुए यहाँ आएगी तो कैसी होगी? ठंडी, क्योंकि पोल्स में क्या है? ठंड है, क्योंकि सन की लाइट वहां पर कम है। समझ गया बात को? तो ओशन करंट भी समझ में आ गया, लैटिट्यूड भी समझ में आ गया, एल्टीट्यूड भी समझ में आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, भाई सिंपल सा पॉइंट है। मान लो कि एक ये लोकेशन है, एक जने का घर यहां पर है और एक का घर यहां पर है। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका घर यहां है वहां पे क्लाइमेट और यहाँ पे जिसका घर है क्लाइमेट सेम होगा क्या? जिसका घर समुद्र के पास होता है वहां पर क्या ज्यादा होती है? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर की प्रेजेंस। चेन्नई साउथ में लोग लुंगी क्यों पहनते हैं? जीन्स पहनेंगे। अगर साउथ में लोग जीन्स पहनेंगे 10 मिनट में पसीना पसीना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? पानी बहुत है। एटमॉस्फेयर में क्या है? ह्यूमिडिटी बहुत है समुद्र की वजह से। और
यहाँ पर अगर अपन लुंगी पहनेंगे तो यहाँ ठंड के मारे मर जाएंगे। तो याद रखना कि कल्चर जो होता है, इंसान का जो कल्चर मान्यताएं जो होती है वो ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? ज्योग्राफी पे। समझ में आ गया बात को? तो इसलिए वहाँ पर लोग खुले खुले कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत है, चिपचिपापन बहुत है। समझे? जिसका घर पानी के आसपास होता है उसको बहुत ह्यूमिडिटी लगती है, क्योंकि वाटर वेपर आ जाते हैं उनके पास में। समझे? ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समझ में आ गया? अगला पॉइंट है रिलीफ फीचर्स। अगला पॉइंट क्या है? रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मतलब होता है, रिलीफ मतलब होता है स्लोप। क्या होता है? स्लोप। और आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, स्लोप 3 तरीके से हैं, या तो हिल्स या माउंटेन, या प्लेट्यूज, या फिर बोल दो कोई बात नहीं, क्या होते हैं? प्लेन्स। ठीक है, बोल सकते हो हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू या प्लेन्स। ठीक है, ये स्लोप ही तो है, या तो ऐसा स्लोप, या ऐसा स्लोप, या ऐसा स्लोप। अब जैसा स्लोप वैसा क्या होगा? टेम्परेचर होगा। यहाँ पर अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना पहाड़ों पे, पठारों में अलग टाइप की और मैदानों में अलग टाइप की। सबसे ज्यादा गर्मी मैदानों में, फिर प्लेट्यूज में, फिर हिल्स में। समझ में आ गया आपको? तो क्या आपको ये फैक्टर समझ में आए? आ गए। क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ओशन करंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ फीचर्स। सेम यही फैक्टर्स क्या इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना। अब आपको एग्जांपल देना होगा तो ये सारे उठा के एग्जांपल यहाँ देना है, देखना कैसे। लैटिट्यूड, साउथ में गर्मी ज्यादा है क्योंकि अपन लोग अर्थ के बेस पे देखें तो ये इक्वेटर के पास में है, ये इक्वेटर के पास में है, तो यहाँ गर्मी क्या है? ज्यादा है। लेकिन जैसे ऊपर जाते रहते जम्मू कश्मीर में गर्मी क्या है? कम है। समझ गए? लैटिट्यूड के बेस पे आपने पोजीशन चेंज करी, टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्लाइमेट में चेंज आया, आ गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर मैदान है नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तर प्रदेश बिहार में मैदान है, प्लेन्स। प्लेन से पढ़ा है ना फिजिकल फीचर्स में, प्लेन्स मैदान है। गंगा प्लेन, इंडस प्लेन, पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, यहाँ मैदान है। मैदानों में गर्मी ज्यादा है। लेकिन जैसे यहाँ होगी हिमालय माउंटेन खड़े हुए हैं तो यहाँ ठंड है कि नहीं है? है ना। तो एल्टीट्यूड के बेस पे ठंड बढ़ती है, हाँ बढ़ती है। ठीक है। फिर ओशन करंट, अब यहाँ पर अगर गर्म हवाएं आएंगी, गर्म पानी की लहरें आएंगी तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? गर्म। और यहाँ पर अगर ठंडी आएंगी तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? ठंडा। यही लिखना है पेपर में। ठीक है। फिर इसके बाद में डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कोई इंसान रह रहा है कहाँ पर? भोपाल में, और कोई इंसान रह रहा है चेन्नई में। बताओ चेन्नई का क्लाइमेट अलग होगा कि नहीं होगा? होगा। और भोपाल का क्लाइमेट अलग होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और यहाँ ह्यूमिडिटी कम होगी। सिंपल था कि नहीं था? फिर इसके बाद में आते हैं रिलीफ फीचर्स पे। अरे भैया यहाँ वेस्टर्न घाट में पानी ज्यादा गिरता है, यहाँ पानी ज्यादा गिरता है, यहाँ पानी ज्यादा गिरता है, तो यहाँ पानी ज्यादा गिरता है तो यहाँ का मौसम और क्लाइमेट अलग है कि नहीं है? है ना। और राजस्थान में जब पानी कम गिरता है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है कि नहीं है? क्योंकि वहाँ पर रिलीफ फीचर नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट खड़ा है, रिलीफ फीचर की वजह से यहाँ पानी गिर गया। समझ गए बात को? ये 5 फैक्टर्स थे जो वर्ल्ड के क्लाइमेट को भी और इंडिया के क्लाइमेट को भी। प्रेशर और विंड भी इसी में आ जाएगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले पोर्शन में है।